प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज के वीडियो में आप लोगों को बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं और यह जानकारी सबको पास होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो यह जानकारी आप लोग आत्मसात कर लीजिएगा, क्योंकि यह सबके पास यह जानकारी होना ही चाहिए। यदि आप लोग जिन जिन्नात को मानते हो, भूत प्रेत को मानते हो, या आपके पास कोई अयूत पितर आदि की आत्मा है, या आपके घरों की कोई भी शक्ति जैसे कि मनुष्य देवा है, मसान है, या किसी भी प्रकार की देवी है, कुमारी देवी है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग शक्तियाँ होती है जो कि घर के होते हैं। तो उन शक्तियों को आप सायंकाल यानी कि सूरज ढलने के पश्चात में आप जो है उन शक्तियों को अगरबत्ती लोहबान जला करके या धूप जला करके आप पूजा कर सकते हो। ऐसे शक्तियों को सूरज ढलने के बाद यानी कि सूरज 6 बजे ढल रहा है तो इनकी पूजा 7 बजे होगा, और 7 बजे इनका जो है अगरबत्ती लगाना होगा, लोहबान लगानी होगी। यदि आप धूप तिल जौ घी का मिश्रण हवन करते हैं तो आप इनका भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप इन चीज़ों को साध सकते हैं। ये इसका समय ही होता है सायंकाल के पश्चात, सूरज ढलने के 1 घंटे के बाद। यदि इस चीज़ को आप करते हैं तो इसमें आपको बहुत जल्दी सफलता मिलता है, और जो साधक है, नए साधक है, उनके लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उन साधकों को बहुत जल्दी अनुभव और आभास चाहिए होता है। ऐसे साधक को जल्दी आभास चाहिए, जल्दी ही प्रत्यक्षीकरण चाहिए, जल्दी ही अनुभव चाहिए। तो ऐसी ही साधना ऐसी ही समय पर करना चाहिए, ताकि आप लोगों को जल्दी ही कोई भी शक्ति का सिद्धि प्राप्त हो, और इसी समय में जल्दी सिद्धि प्राप्त होता है। और आप इसी समय में आप बैठ करके आसन लगा करके, या आप अगरबत्ती लगा करके, ज़्यादा बिजी हो तो आप अगरबत्ती लगा करके कम से कम आधा घंटा या 10 मिनट भी बैठ सकते हो। यदि आप साधक नहीं हो तो आप 10 मिनट बैठे, यदि आप साधक हो तो 2 घंटा बैठे। यदि आप 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक बैठते हैं तो बड़ा ही आपको अच्छा अनुभव मिलेगा और अच्छा आभास होगा। और आगे पीछे का कुछ भी जानना हो, भूत भविष्य वर्तमान किसी के बारे में भी जानना हो, तो यही समय उचित रहता है साधना करने का। इस समय का साधना किया हुआ सफलता ज़रूर मिलता है, क्योंकि इनके आगे जो होते हैं वह जो है देवी देवता की मार्ग होता है। इनके आगे का समय की जो पूजा होता है वह देवी देवता की होता है, और इनके पहले का भी जो समय होता है वह सूरज देवता की, देवी देवता की, और कई तरह की देवी देवताएं की पूजा अर्चना होते रहते हैं। ठीक है, तो कई लोग जो है सूरज ढलने का इंतज़ार करके सायंकाल की जो साधना होता है उनमें जो कई देवी देवताएं वास करते हैं और आते जाते हैं, वह जो है आने का जो होता है अंधेरी शक्ति जिसको बोलते हैं, कुछ तरह की जो बुरी आत्मा होते हैं, वह जल्दी फीलिंग और अनुभव देता है, बहुत जल्दी उनका एनर्जी जो है साधक को अनुभव कराता है। तो इस तरह की शक्ति जो है आप लोगों को जल्दी अनुभव कराए, तो सायंकाल जैसे ही होता है उन लोगों का यूँ कहिए कि द्वार खुल जाता है, और जैसे ही द्वार खुलता है तो वह शक्ति तेज़ी से आकर के, सूरज की रोशनी जैसे ही खत्म होती है, रात के अंधेरा होता है, तो ऐसे समय में वह शक्ति जल्दी जल्दी आकर के आप लोगों को साथ में जुड़ सकता है, और जुड़ता ही है। और ऐसे में तुरंत अनुभव भी होते हैं। ऐसे साधक को ज़रूरी यह नहीं है कि उसके पास कौन सी शक्ति मिलेगा, उनके पास अपना शक्ति भी हो सकता है, या उनके पास कहीं और का शक्ति होता है। ऐसे साधक को बाहरी शक्ति बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं उनके पास, क्योंकि ऐसे साधक के यदि कहीं दूर भटकते हैं, इस गांव से उस गांव जाते हैं, तो उनको नहीं जाना चाहिए। यदि उनको बाहरी शक्ति नहीं चाहिए और किसी और का शक्ति उनके साथ नहीं चाहिए, जैसे कि रास्ते पर हम लोग किसी शक्ति को पकड़ करके छोड़ देते हैं, और वह शक्ति क्या होता है कि ऐसी साधना जो करते हैं, इस तरह की पूजा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में जो है चले जाते हैं, क्योंकि उनको जो है कोई नया साधक चाहिए, उनको साथ वो लोक कल्याण कर सके, जन कल्याण कर सके, इसलिए वह ऐसे साधक के साथ में वह शक्ति चले जाता है, जिनको हम
रास्ते कात में या किसी पेड़ के वृक्ष पर या किसी शमशान के रास्ते पर हम लोग ऐसे शक्ति को छोड़ देते हैं। ऐसे शक्ति लोक कल्याण और जन कल्याण करने के लिए नए साधक के साथ में चले जाते हैं, जो हमारे किसी काम के नहीं रहते हैं। ऐसे साधना करने वाले के पास में जो है वह शक्ति बड़ा ही अच्छी तरह से रह लेता है और किसी को पता भी नहीं चलने देता। और इस तरह की पूजा करने वाले व्यक्ति को इस तरह का शक्ति जो है अपने आप ही मिल जाता है। और यदि वह बाहर भीतर यदि ना घूमे फिरे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। उसके पास जो भी शक्ति आएगा वह काम करने वाला शक्ति ही आएगा। यदि उसने कहीं और घूम फिर लिया तो उसके पास कोई सा भी शक्ति आ सकता है, क्योंकि वह जो साधना मैंने जो यह बताया है, इस साधना में बाहरी शक्ति जो है आकर्षित होता है और बाहरी शक्ति आकर्षित होने में कोई सा भी शक्ति आकर्षित हो सकता है। ऐसी साधना में कोई सा भी शक्ति आपके पास आ सकता है। उसमें कहा नहीं जा सकता कि आपके पास कौन सा शक्ति आया है और कौन सा शक्ति नहीं आया है। तो आप देख लीजिएगा आपके पास कौन सा शक्ति आकर के आपको महसूस करा रहा है या आपको अनुभव दे रहा है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।